हेलो एवरीवन, प्यारो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू हो गया आप लोग का ड्रामा। मेरे यहाँ लाइट्स भी अपनी मर्जी की हैं, जब मन करता है जलती हैं, जब मन करता है बंद हो जाती हैं। किसी एक कार्ड को गैस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। पर्सनल रीडिंग जिसे भी लेनी है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। आज सुबह की वीडियो में भी आया होगा। कल मेरा गला ख़राब था तो सोमवार को नहीं दिया था मैंने, अब ठीक हो गई हूँ तो फिर आज के रीडिंग में दिया होगा सुबह वाले। 5 कार्ड एंजल्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आज आएंगे। कौन आएंगे बताओ? सूर्य और चंद्र, इसकी एनर्जी फील हो रही है। सूर्य, चंद्रमा। चंद्रमा तो आ गए। हाँ, तुम ज़रूर आओगे। चंद्रमा को ग्रहण लगाना है तुम्हें। एक कार्ड और। सूर्यदेव नहीं आए हैं, चंद्रमा आए हैं विद डेविल। क्यों फील हुई मुझे सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी, वो भी आपको बताऊंगी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ बैठते ही मुझे फील हुई, वो ऐसा फील हुआ जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और कोई इमोशनल मैसेज आप तक पहुँचा सकते हैं। तो इमोशंस तो आ गए, मैसेज पहुँचाने की एनर्जी यहाँ पे डेविल के रूप में आई है, मतलब पॉजिटिव है। जब कोई इंसान बहुत तेज़ी से किसी को याद करता है ना, कि मतलब बहुत तेज़ याद आ रही है, हिचकी आ रही है, या फिर आँखों में इचिंग हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे कुछ चल रहा है बार बार, कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, या अचानक से हाथ वाइब्रेट कर रहा है, शोल्डर वाइब्रेट कर रहा है, या पैर वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई एनर्जी है, कोई सोल फॉर्म में, कोई एनर्जी फॉर्म में आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्शन के रूप में मैंने सूर्य बोला और इमोशंस के रूप में चंद्रमा बोला, बट यहाँ एक्शन के रूप में डेविल आ गया। क्योंकि डेविल की एनर्जी ऐसी होती है कि मतलब जो चाहिए वो चाहिए, जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है ना, कि यार ये लड़की मुझे पसंद आ गई, ये चाहिए। या जैसे राक्षसी थी सुपर्णखा, उनको लक्ष्मण जी और राम जी पे उनका दिल आने लगा, तो उनको वो बेबाक होते हैं, जो चाहिए वो चाहिए। तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ डेविल जो चाहिए वो चाहिए वाली सिचुएशन है। और निर्णय के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि बस टाइम पास में आपकी याद आ रही है, आपसे बात कर लिया, नहीं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे विवाह करना है, मुझे शादी करनी है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, एक नई शुरुआत करनी है, अपना घर बसाना है, इसके लिए जो हिम्मत लगेगी मैं करूँगा या करूँगी, ये वाली सिचुएशन है। सो लेट्स क्लैरिफाई। साइन यहाँ पे बता देती हूँ। मीन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, मकर राशि, कर्क राशि, तुला राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा डिटेल्स हमें मिले। प्लीज़ बताएं जस्ट जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स with 5 of cups। देखिए 5 of wands with 5 of cups, यहाँ पर आपसे बात करने की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर स्पेशली आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा बिल्कुल, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस कितने भी आ जाएं मैं तो बात करूँगा या करूँगी। क्या कह रहा है इनका इमोशंस?
यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस। ये आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी तरफ फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मून ने ही क्लैरिफाई किया। इमोशंस आर वेरी हाई, छुप छुप के स्पाई कर रहे हैं इस समय आपको। अगर नो कांटेक्ट में है तो, कांटेक्ट में हो तो बिंदास बोलेंगे कि यार याद आ रही है, फ़ोटो भेजो, वीडियो कॉल करो, अभी मिलो, ठीक है, इस तरह की बातें। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये ऐसा तो नहीं कर सकते, या तो फिर आपको अनब्लॉक करेंगे या बातचीत करेंगे, या फिर ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी कोई रिसेंट पिक पे लाइक कमेंट कर दें, इस तरह की चीज़ें। अगर ब्लॉक हैं तो स्पाई करेंगे किसी मे बी फेक आईडी से, या मे बी आपको रीच आउट करने की कोशिश करें किसी माध्यम से, स्पेशली अगर आपने ही ब्लॉक कर दिया है तो। याद तो तेज़ आ रही है। और बरगंडी, अपना हालचाल बताइए। कुछ भी ख़त्म कर सकते हैं। आपके पार्टनर 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में है। इमोशंस, इस समय इमोशंस के आगे कुछ भी लॉजिक काम नहीं करेगा। स्वर्ड्स की एनर्जी है, लॉजिकल माइंडसेट बिल्कुल साइड हो गया है। क्या ख़त्म करना चाहते हैं? ये अपनी सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जिस सिचुएशन में अटके उस सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई कर दिया है विद द लवर्स, विद हेरोफेंट। शादी करना चाहते हैं, चाहे जितना भी एफर्ट्स लगाना हो। सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत क्लियर एनर्जी है, मैंने पहले ही बता दिया था। क्लैरिफिकेशंस में एग्जैक्टली वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सॉरी, फूल को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया। अपने भाग्य को स्वयं लिखने की ताकत है इनके अंदर। क्लैरिटी के साथ सक्सेस की एनर्जी है। वेटिंग पीरियड इज ओवर नाउ दिस इज द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। 10 ऑफ कप्स। हेरोफेंट को 9 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। फुलफिल करना चाहते हैं अपना ड्रीम, आपसे शादी करके। इनकी विश है आपसे विवाह करना। एनर्जी इज़ वेरी गुड, बहुत प्यारी एनर्जी है। फुल मून का एक्चुअली जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो अब आपको देखने मिलेगा। जितने लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। एनर्जी आपके फेवर में है। देखते हैं करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स 5 कार्ड्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस वक्त उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक कार्ड और, 2 आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है कंपैटिबिलिटी। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस वक्त। फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आपको एडमायर कर रहे हैं। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अपने इमोशंस को अपने इन्होंने फ्री कर दिया है। बहुत ज़्यादा सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को। जो है सो है, आपको एक्सप्रेस करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं करंट सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन चल रही है। स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रो किया है आपके साथ साथ, आपके सानिध्य में। इस रिलेशनशिप में आने के बाद इनका विजडम, इनकी नॉलेज, इनको काफ़ी ज़्यादा ये इंक्लाइंड है। साथ ही साथ ये आपको एडमायर कर रहे हैं। पहले अगर ये इरिटेट हो जाते थे आपसे, आपकी वाइब्रेशन से, या आपको ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही इसको चेज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो मुझसे और दूर होता जा रहा है या होता जा रही है। अगर आप दूरी बना रहे हो इनसे, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि यार ये तो डे बाय डे और खूबसूरत होता जा रहा है या खूबसूरत होती जा रही है। ये तो अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, बहुत, अब मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ या हो रही हूँ वापस से। तो रिटर्न आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनके पार्टनर छोड़कर जा चुके हैं ऑलरेडी,
मे बी आपने उनको अब एक्स पार्टनर बोलना शुरू कर दिया है, मे बी करेंट फेज में हो सकता है आप किसी और से थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू कर दिए हो, लेकिन आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोग भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे सडनली आपको एक चेंज आपके पार्टनर के बिहेवियर में नज़र आएगा, और ये जो चेंज है ये नोटिसेबल चेंजेस हैं, मतलब आपको दिखेंगे वो चेंजेस। जैसे आपके पर्सन सामने से कॉल या मैसेज करके आपको कहें कि मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, इस तरह की बातचीत, सेकंड चांस की डिमांड करें। इमीडिएट एक्शन फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। 2 दिन से बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आए हैं, जितने भी लोगों को आए हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट्स पढ़ूंगी आज बैठ के सारे में। नो कांटेक्ट वालों की स्थिति बता देती हूँ पहले तो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर आपके पार्टनर पहले तो आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। काम में अपना मन लगाने का भी बहुत प्रयास करेंगे, बट काम में भी मन नहीं लगेगा, फिर थक हार के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खुशी से आ रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, नहीं, अपने आप को अभी भी रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे इमोशनली बहुत तड़प रहे हैं, फिर भी मैसेज ना करें, कॉल ना करें, स्पाई करें बट मैसेज ना करें। कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब नहीं कर पाएंगे, सब्र जवाब दे देगा, तब ये आपके पास वापस आएंगे। तो यहाँ पर 5 घंटे से 23 घंटे का समय लग सकता है। जिनके पार्टनर अभी तक वापस नहीं आए हैं, मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर एफर्ट्स लगाकर वापस आ सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैसेज और कॉल करेंगे तो ये 100% का 10% आपको बताएंगे। ये शुरू में आपको भांपने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप इनको कितना याद कर रहे थे। अगर आप इनको पहले दिन ही डिस्क्लोज कर दोगे कि तुम कैसे रह लेते हो मेरे बिना, मैं तो नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, या मैं तो तुम्हें बहुत याद करती हूँ या करता हूँ, इतना ज़्यादा बोल दोगे ना, तो फिर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जितना आप चुप रहेंगे ना, उतना ज़्यादा ये खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, इनको करने का मौका दें, वरना इन्हें लगेगा यार यहाँ तो सब सेट है, कुछ एक्सप्रेस करने की, कुछ मनाने की, कोई एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से पटी पटाए है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको लगेगा सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए किसी पुराने मुद्दे को अचानक मत निकालिएगा, ना आप ना वो। जैसे पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड था या मतलब गर्लफ्रेंड थी, या पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड था, या किसी का कोई एक्स था या थी, तो इस मुद्दे को अगर आपको पता है उनके बारे में, तो इस मुद्दे को निकाल के और फिर कोई बात पुरानी मुद्दे की मत निकालिएगा, अदरवाइज थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी है। बातचीत के दौरान किसी बात से डर जाएं, कोई बात ऐसी निकल जाए मुंह से जो कि नहीं बतानी थी, फिर आपने बता दी और अब आप फंस गए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इसको कैसे पता चल गया, या अगर आप ही से निकल गया मुंह से तो अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए। ठीक है, कुछ लोगों की बात इस सिलसिले में भी होगी, स्पेशली अगर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और या तो आप घबरा रहे हैं या तो वो पीछे हट रहे हैं, या कुछ इस टाइप की एनर्जी है, जैसे फिज़िकली कभी आप लोग मिले हैं या आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा है जिसको लेकर कोई फियर है, तो इस बारे में भी बातचीत यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब कांटेक्ट वालों के लिए कोई वार्निंग नहीं है, बट थोड़ी ऐसी बातें हो सकती हैं जो सीरियस टॉपिक पे हों, तो उसको आप प्रेम से हैंडल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इरिटेटिंग मोड में हैंडल करेंगे तो सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, शक के कारण, ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण, या फिज़िकली कोई प्रॉब्लम के कारण डिटैचमेंट की एनर्जी है। जैसे आपको ऐसा लगे कि किसी और के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हैं, तो आप शक के कारण झगड़ा कर लें कि तुम्हारा मेरे अलावा कोई और भी है, ठीक है, इस बात को लेकर बहस हो जाए। ये चीज़ें दिख रही हैं। बाकी अगर ऐसी कोई इशू नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस, ओके। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, रिचुअल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं,
बट फिर उनकी शिकायत होती है कि हम तो इतने रिचुअल्स करते हैं, हम तो इतना माला जाप करते हैं, हम तो इतना पूजा करते हैं, सुबह का काम करके पूजा करते हैं, फिर दोपहर में पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे कष्ट क्यों नहीं हर रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में सारे काम बनते जा रहे हैं। तो लोगों की ये शिकायत होती है, लोग दूसरों को देखते हैं कि यार ये तो मंदिर भी नहीं रखा है घर में, इसके घर में तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं होता, इसके घर में तो ये सारी चीज़ें खाई पी जाती हैं, बट इनकी लाइफ बड़ी मज़े में कट रही है, दिन भर घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। हम दिन भर भक्त हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हम माला जाप कर रहे हैं, हमारी लाइफ में इतनी बैंड क्यों बजी हुई है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ईश्वर यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग ईश्वर की शरण में होते हैं, ईश्वर उनके जितने भी कर्मा है, जो कि आप यहाँ पे इंजॉय करने नहीं आए हैं इस धरती पर, आप यहाँ पे आए हैं अपना पनिशमेंट भोगने। ये मृत्यु लोक ऐसे ही नहीं कहा गया है, यहाँ जन्म और मृत्यु निश्चित है ना। जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, अटल है वो, ठीक है। तो आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है, चाहे वो 10 साल का, 40 साल का, 100 साल का, 110 साल का, जो टाइम लिमिट आप लेकर आए हो, ठीक है, जन्म और मृत्यु के बीच में, आप वहाँ पर एक पर्पस लेकर आए हो कि मुझे ये लोगों से कर्मा हील करना है, इतने लोगों से माफ़ी मांगनी है, इतने लोगों ने मेरे साथ पिछले जन्म में अच्छा किया था, इनको रीपे करना है, इतने लोगों ने ख़राब किया था, इनके साथ अपना बदला हिसाब पूरा करना है। तो आप बहुत सारे काम लेके आते हो, होमवर्क लेके आते हो, लेकिन उस काम के दौरान भी अगर आप सरेंडर हो ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। ईश्वर आप जिस वे से सरेंडर हो उसके हिसाब से वो आपको पे बैक करते हैं। जैसे कि आप अपनी माँ के, अगर एक माँ के 3 बच्चे हैं तो वो तीनों बच्चों को बहुत प्यार करेगी, है ना, उसके लिए तीनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आप अक्सर देखते हो कि कोई एक बच्चा फेवरेट होता है, एक बच्चा माँ का फेवरेट होगा तो एक बच्चा पिता का फेवरेट होगा, क्यों, है ना। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक होता है, एनर्जी कनेक्ट हो जाती है कि कोई बच्चा बहुत भाव से है, कोई बच्चा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है कि मम्मी ने कह दिया पानी दे दो, तो एक बच्चा पहले कहेगा अरे मम्मी ले लो यार, फिर वो कहेगा छोटे भाई को अरे तुम दे दो, या बड़ी बहन को कहेगा दीदी दे दो यार, ठीक है। वहीं एक बच्चा होगा जो कहेगा मम्मी आप थक गए हो बैठ जाओ, प्यास तो नहीं लगी है आपको, मैं पानी लेके आऊँ। तो ये 2 तरह की एनर्जी हो गई। तो एक होता है भाव, तो जिस भाव से आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं उस भाव से वो आपको अपना प्रेजेंस शो करते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बहुत भाव से कनेक्ट होते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट वो भाव नहीं क्रिएट कर पाते, एक रिचुअल फॉलो करते हैं, एक फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, टाइम देते हैं भगवान को, भगवान उनको भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान का ही सब दिया कुछ है, जितना भी हमारे पास है सब कुछ, फल फूल, जो भी प्रसाद, जो भी हम चढ़ाते हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो हम उन्हीं की चीज़ें चढ़ा रहे हैं, एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भाव बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग होते हैं जो पिछले जन्म में इतने भाव से उन्होंने किया होता है कि इस जन्म में उनकी कुंडली बड़ी अच्छी होती है, वही पैदा होते ही बिल्कुल राजयोग है, अच्छे घर में जन्म ले रहे हैं, अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, अच्छा खासा उनका रहन सहन है, कोई उनको ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत नहीं करनी है, अपना थोड़ा बहुत जो कर्म है जिसका लेन देन बकाया है वो पूरा करने आए हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोग हैं जो पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म लेकर आए हैं जिनकी लाइफ में बड़े स्ट्रगल हैं, तो उनको भगवान अपने शरण में रखवा लेते हैं किसी न किसी माध्यम से कि बेटा हमारे साथ रहोगे तो हम एक शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई बहुत कष्ट है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो गॉड क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे, वो क्यों करवा रहे हैं, उसके पीछे क्या पर्पज़ है ना, ये हम नहीं जान पाएंगे, ये ईश्वर जानते हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको दिल से कीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड मैसेज है डाउटिंग सोल। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो भी सोल्स ऐसी होती है ना जो हर चीज़ पर डाउट करती हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको हर चीज़ पर शक है, भगवान है कि नहीं है, यूनिवर्स है कि नहीं है, ये चीज़ें हैं कि नहीं, अगर यूनिवर्स है, यूनिवर्स में और प्लैनेट्स हैं कि नहीं, एलियन है कि नहीं। अब कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि ज़रूर है, कुछ लोग
तब तक बिलीव नहीं करेंगे जब तक कोई जाके यूनिवर्स में फ़ोटो खींच के ला के अपलोड ना कर देगी, देखो हम गए थे, इस गैलेक्सी को हमने देखा, या इस प्लेस को हमने फाइंड आउट किया, नासा ने फाइंड आउट कर लिया, चाहे किसी ने फाइंड आउट कर लिया, प्रूफ दिखा दिया, तब लोग मान जाएंगे। बट अगर ऋषि मुनि कह दें कि देखो ये अश्लेषा नक्षत्र है, ये रेवती नक्षत्र है, इसका ये इमेज है, ये विशाखा नक्षत्र है, इसका ये इमेज है, ये अनुराधा नक्षत्र है, इसका ये इमेज है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। आपको कैसे पता? और वही चीज़ जाके जब उन नक्षत्रों का, उन कॉन्स्टलेशंस का फ़ोटो खींच के लोग अपलोड करते हैं, एग्जैक्टली वही साइन होता है। तो कुछ सोल्स होती हैं जो बहुत डाउट करती हैं। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे कुछ स्पेल्स भी हैं जो अपलोडेड हैं, जब आप कमेंट पढ़ोगे तो उसमें कुछ सोल्स हैं जो बिल्कुल बिलीव के साथ करते हैं, उनका फटाफट रिजल्ट आ जाता है। कुछ सोल्स होते हैं जो बड़े लॉजिक के साथ, कब करना है, कौन से दिन करना है, कितने बजे करना है, इसको इतनी बार फोल्ड नहीं किया, इतनी बार कर दिया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। देखो किसी भी चीज़ को जब आप बिल्कुल फ्लो में करते हो ना, एक विश्वास के साथ, तो वो बहुत पावरफुली वर्क करता है। कभी भी लॉजिक, आपको इन सब चीज़ों में तो लॉजिक यूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। ऑकल्ट फील्ड एक ऐसा फील्ड है, और ऑकल्ट फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो ऑकल्ट में आप लॉजिक मत यूज़ करो, बिकॉज ऑकल्ट लॉजिक से नहीं चलता, ऑकल्ट बिलीव से चलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका बिलीफ अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे, अपने गाइड पे इतना पावरफुल होना चाहिए कि ईश्वर को स्वयं उतर के आना पड़े आपके लिए कि यार इसका बिलीव इतना स्ट्रांग। जैसे नरसिम्हा भगवान ने अवतार ले लिया अपने भक्त के लिए, उसका बिलीव इतना स्ट्रांग था कि उनको आना पड़ा। तो वो बिलीव आपका होना चाहिए, वो बिलीव आपको डेवलप करना है। अपनी सोल को कभी भी शक में मत रखिए, डाउट में मत रखिए। हमेशा बिल्कुल कोई भी काम कीजिए बिल्कुल बिंदास वे में कीजिए। कोई काम शुरू भी कर रहे हैं तो डाउट के साथ मत कीजिए कि अगर नहीं हुआ तो, पहले ही आपने पनौती लगा दी। तो हमेशा फुल फ्लेज्ड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ईश्वर पर विश्वास करके, अपने कुल देवी कुल देवता का नाम लेके आगे बढ़ना चाहिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।